आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी सी धुंध और थोड़े से उजाले के साथ हुई। ना ज़्यादा सूरज की रोशनी निकली, ना धुंध में कमी आई। नाश्ता किए बगैर मैं और मेरा कज़न बकरियों के लिए पट्ठे लेने चले जाते हैं। मेरा बड़ा दिल होता है कि कार लेके जाएं। मैं ये कज़न को कहने ही वाला था, वो साथ ही बाइक स्टार्ट करके गियर लगा के मेरे पास आ जाता है। मेरा कज़न इब्तदाई तालीम में दूसरी फेल, काला कोट पहनकर अपने आप को वकील समझता है। हम भी चाह पट के काम रखते हैं। हाँ, तू हमारा लीडर है। दुकान पर कोई भी नहीं होता, हम निकल लेते हैं। रास्ते में बाइक की आवाज़ से पता लगता है कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। हम पेट्रोल डलवाने के लिए एक एजेंसी के पास रुक जाते हैं। मगर ये क्या, ना ज़मीन फटी ना आसमान फटा, जब मेरे कज़न की जेब से सिर्फ फ़कत 100 रुपये निकला। मैं तो कंगला, ये मुझसे भी बड़ा कंगला। मुझे तो शक होने लगा कि ये कोट भी किराए पर लेके फिर रहा है। पेट्रोल भरवाने के बाद रास्ते में एक चेक पोस्ट आती है जो हमने क्रॉस करनी होती है, और उस चेक पोस्ट का इंचार्ज कुत्ता होता है। लेकिन हम इस कुत्ते से भी बड़े कमीने होते, कुत्ते का ही तरह निकाल देते हैं। मैं अपने कज़न को छलियों के पास छोड़कर चला जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये कुत्ते मुझसे प्यार क्यों करते हैं। क्या मैं कुत्ता हूँ या कुत्ते की तरह लगता हूँ? जो भी है, कुत्ते की ये अटेंशन देख कर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये वफा की इंतहा है। मैं बकरियों के पट्ठे लेने के लिए डेरे पर पहुँच जाता हूँ। जब बात किसी इंजीनियरिंग या जुगाड़ पर आ जाए तो जट पहले नंबर पर आता है। इस टाट के नीचे पट्ठे काटने वाला पीटर है, और ये बोतल पीटर को डीजल देने के लिए लगाई गई है, जिसका प्रेशर बढ़ाने के लिए दरख्त के साथ लटका दिया है। यही पीटर वाला टाट उठाकर हम पट्ठे डाल लेते हैं और बाइक पर रख कर निकल जाते हैं। हीरो साहब एक्साइटेड नज़र आ रहा होता है क्योंकि इसने शादी पर जाना होता है। हीरो साहब आते ही कपड़े चेंज करके ढोल ढमक्के पे लग जाता है। किसी ने बंदर डांस किया, किसी ने मलंगों वाला डांस किया, मगर हीरो ने स्टेप बाय स्टेप डांस किया। हम अपने गांव से काफ़ी दूर ताज़ा शक्कर और गुड़ निकलवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये ताज़ा बाग के अमरूद देखकर मुंह से पानी आ जाता है। हम आधा किलो अमरूद तुलवा कर, कटवा कर और लीमू डलवा कर उसी अमरूद वाले के ही बर्तन में खाना शुरू कर देते हैं। मैं अपने कज़न को कहता हूँ, अमरूद पकड़ लो, मैंने वीडियो बनानी है। मगर मेरे कज़न को समझ नहीं आती, तो कहता है या अमरूद अच्छे हैं, और अमरूदों के बाद थोड़ी सी जलेबी ले लेते हैं। वापसी पर उसी कज़न के लिए किसी पीर से तवीज़ लेना होता है। उस पीर के डेरे पर जाते हैं तो देखते हैं आगे 2-2 टर्बाइनें लगी होती हैं, वो भी सोलर प्लेटें पे। मतलब पीर ने हमारी साहब की ले के अपनी ही फैक्ट्रियां लगा ली, और हम अब भी उसी तवीज़ धागों पे लगे हुए हैं। इन 2 टर्बाइनों से लग रहा है कि पीर साहब ने आवाम को दोनों हाथों से लूटा है। मेरे कज़न को ये सोलर पर चलने वाली टर्बाइनें पसंद आती हैं। वो आकर ट्रैक्टर का हिसाब किताब लगाता है कि ट्रैक्टर बेच कर टर्बाइनें लगाते हैं, मगर ट्रैक्टर की कीमत उस टर्बाइन की कीमत से आधी लगती है। मेरा कज़न इस बात की डिप्रेशन ले जाता है। हम सब कज़न को तसल्ली देते हैं कि बाकी के पैसे हारों से उतार लेते हैं, और इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। हम सारे के सारे एक तरफा इकट्ठे होकर इस नेक काम में शुभ देरी ना करते हुए लग जाते हैं, और हम कज़न को झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि पैसे बन जाएंगे, टेंशन न लो। मगर मेरे कज़न के मुंह पर 32 और ज़बान पर 36 बजे होते हैं। पहले ही पैसे पूरे नहीं हो रहे होते, ऊपर से कर्जे वाले आकर सर पर बैठ जाते हैं। भाई हमें तो पैसे दो। जितने पैसे बनाए होते हैं वो ये मौलवी ले लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है। मेरा कज़न कहता है, यार सोलर सिस्टम लगाने दो, दे दो। वो हाथ के इशारे से कहता है, जा परावाड़।